हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, ये प्लांट आपको दिखाई दे रहा है अल्टरनैंथेरा नाम है इसका वैसे तो, बट इसको बोटेनिकल नेम इसका अल्टरनैंथेरा फिकोइडिया है और वाइट कारपेट भी इसको बोलते हैं। बहुत ही गजब का इसमें फोलिएज दिखाई दे रहा है आपको, वेरिगेशन। और ज़्यादा हाइट नहीं जाती है इसकी, जो अल्टरनैंथेरा होता है, कोई भी वैरायटी हो जाए। और बहुत ही मतलब हैज बनाने के जो काम आता है, जैसे क्यारी हो जाती है, छोटी छोटी क्यारी, कम हाइट की क्यारी अगर बनानी है आपने तो उसके काम आता है, लैंडस्केपिंग के काम आता है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है। माली तो बोल रहा था कि इस पर फूल भी आएंगे छोटे छोटे, बट अभी तक तो कुछ आया नहीं है। आज इसी की केयर के बारे में डिस्कशन होगा कि कैसे इसको लगाया जाए और कैसे केयर की जाए इसको स्टेम कटिंग से भी आराम से लगाया जाता है और मार्च अप्रैल में तो लगाया ही जाता है इसको, लेकिन जो रेनी सीजन आजकल चल रहा है उसमें भी इसको आराम से सक्सेसफुल हो सकता है ये, अगर आप कटिंग इसकी लगाते हैं। और बहुत ही मतलब ऐसा प्लांट है जो पार्शियल शेड में भी चल सकता है और फुल सन में भी चल सकता है। ये मैंने ये ओपन ही रखा हुआ है, मतलब किसी शेड वेड के नीचे नहीं रखा हुआ, लेकिन 12 बजे से पहले छाया आ जाती है वहाँ पर, तो समझ लीजिए सुबह सुबह की धूप इसको लगती है और बहुत ही बढ़िया चल रहा है। और इसको जो वाटरिंग की बात करें तो इसमें वाटरिंग जो ठहरा हुआ पानी होता है, स्टैग्नेंट वाटर इसको ख़राब कर सकता है, इसलिए इस मॉइस्ट बनाकर रखना इसमें ज़रूरी है। सॉइल को बिल्कुल ड्राई अगर हो जाता है, जैसे एक दिन एक्स्ट्रा हो भी जाता है पानी डालने में, तो इसके पत्ते थोड़े लटक जाते हैं, लेकिन जब आप वाटरिंग करोगे तो ये फिर से सही हो जाते हैं, पत्ते इसके अच्छे हो जाते हैं दोबारा से फ्रेश। और इसलिए डेली पानी डालना इसमें बहुत ज़रूरी है। ये देखें, नीचे नीचे के पत्ते थोड़े से गल जाते हैं जो मिट्टी में टच होते हैं, क्योंकि सोइल को मॉइस्ट रखना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और ये मैंने एक प्लांट लेके लगाया था और पूरे गमले में ग्रो बैग में ये फैल गया है, और ग्रो बैग में भी देखिए अच्छे से चल रहा है। और इसके अलावा इसके जो इसमें पेस्ट का अटैक मैंने अभी तक देखा नहीं है। काफ़ी 2-2.5 महीने हो गए इसको लेकर आए हुए। इन्हीं गर्मी की सीजन में ही मैं लेके आई थी ये प्लांट नर्सरी से, और 100-125 के आसपास ये प्लांट मेरे को पड़ा था। ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, आप लाकर लगा सकते हैं और इसके बाद प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और एक जैसे सिमेट्री अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस प्लांट की बहुत अच्छी गार्डन में लगेगी। और अब बात करते हैं इसकी सनलाइट की। सनलाइट मैंने बताया आपको, फुल सन और पार्शियल शेड में ये चल सकता है, बालकनी में रख सकते हैं आप इसको। और सोयल कैसी भी हो, सोयल की बात करें तो सोयल कैसी भी हो, बस वेल ड्रेन होनी चाहिए। किसी भी सोयल में ये ग्रो कर सकता है, बस सोयल का वेल ड्रेन होना ज़रूरी है। और जब रिपोर्टिंग करते हैं तब इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद जो भी आप डालते हैं वो डाल सकते हैं। फिर ज़्यादा कोई अलग से खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, उसी में ही ग्रो कर जाएगा। इसमें मैंने रिपोर्टिंग करते हुए नीचे सूखे पत्ते डाल दिए थे और ऊपर फिर मैंने मिट्टी डाली थी, तो उसकी स्लो उसकी खाद भी बन जाती है और ऊपर से जो एक्स्ट्रा खाद हमने डाली थी सबसे पहले वो यूज होती है। और अब देखिए, जो गर्मी का टाइम है वो इसके लिए ग्रोइंग टाइम है, ग्रोथ पीरियड है। सर्दियों में इसका जो होता है वो डोरमेंसी पीरियड आ जाएगा। और समर सीजन का ये परमानेंट प्लांट है। अगर आप सर्दियों में भी इसकी केयर करेंगे तो 12 महीने आपके पास ये बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वाइट कारपेट इसको इसलिए बोला जाता है मेरे ख्याल में, क्योंकि इसमें फोलिएज है ना, ये टोटल मिला के वाइट मतलब लगता है, बेड ऐसे लगता है थोड़ा। ये थोड़े बड़े पत्ते वाला अल्टरनैंथेरा है। अल्टरनैंथेरा कई टाइप के आते हैं, कलर्ड भी आते हैं, ग्रीन में भी आते हैं, बहुत टाइप आते हैं अल्टरनैंथेरा की।
छोटे पत्ते वाले भी आते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे पत्ते वाले भी आते हैं, और ऐसे बड़े पत्ते वाला भी आता है। और बस इसकी गुड़ाई करना टाइम टू टाइम ज़रूरी है, 15-20 दिन में एक बार गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है इसकी। और क्या खाद अगर आप चाहें तो 2-3 महीने में एक बार डाल सकते हैं, अदरवाइज खाद वाद की इतनी ज़रूरत नहीं है फर्टिलाइजिंग की। जब आपने रिपोर्टिंग करी तब डाल दिया, और मैंने रिपोर्टिंग करते हुए नीचे सूखे पत्ते डाल दिए थे, वेस्ट जो गार्डन की सफाई करके निकलते हैं, तो उससे स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र एक तरह से मिलता रहता है प्लांट को। तो इतनी ज़्यादा खाद वाद की बहुत ज़रूरत नहीं है। वाटरिंग इसमें डेली की डेली करना पड़ेगा, क्योंकि सोयल को मॉइस्ट रखना है, बिल्कुल ड्राई नहीं रखना है। तो ये देखिए ग्रो बैग में भी आसानी से ग्रो हो जाता है। और प्रोपोगेशन की अगर हम बात करें तो स्टेम कटिंग से ये आराम से प्रोपोगेट हो जाता है। इसकी जितना हम स्टेम कटिंग से इसको प्रोपोगेट करेंगे, देखिए मिट्टी से ऊपर की स्टेम थोड़ी सी छोड़ के काट देनी है, ताकि वहाँ से फुटाव भी शुरू हो जाए और आपका नया प्लांट भी तैयार हो जाए। तो अगर हम 2 स्टेम काट के भी लगाएंगे तो वो धीरे धीरे पूरे गमले को कवर कर लेगी। और ये बहुत ज़्यादा बड़े गमले की भी इसके लिए ज़रूरत नहीं है, मीडियम साइज के गमले में भी आराम से चल जाता है। जैसे 8 इंची गमला हुआ, उसमें भी आराम से ये चल जाएगा, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं इतनी ज़्यादा डीप नहीं जाती हैं। तो ये देखिए, इसको कितना ही डिस्टर्ब करो, बाद में ये अपनी शेप ले लेता है और पूरे गमले को भर लेता है थोड़े ही दिन में। तो ये तो थी मोटा मोटी कुछ जानकारी अल्टरनेंथेरा फिकोइडिया के बारे में। बहुत ही अच्छा प्लांट है, आप लाकर लगा कर देखें। अगर फूल नहीं भी आएंगे तो फोलिएज बहुत अच्छा है इसका, फोलिएज से ही ब्यूटी बन जाती है पॉट की। और ये मैंने ऐसे रखा हुआ है जो स्टैंड है उसके ऊपर, और बहुत ही बढ़िया चल रहा है। मेरी उम्मीद से अच्छा चल रहा है, क्योंकि और जो मैं प्लांट लेके आई थी मुझे इसी का ही डर लग रहा था कि ये नहीं चलेगा, क्योंकि छोटा सा प्लांट था। जब मुझे ये नहीं पता था कि ये छोटे ही रहते हैं हाइट में, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, क्योंकि हम जो प्लांट नर्सरी से लेके जाते हैं जिनकी हाइट बहुत कम होती है, बेबी प्लांट होते हैं जो, उनके मरने की बहुत ज़्यादा आशंका रहती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है।